नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, आत्मसम्मान। जी, सेल्फ एस्टीम। ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं। हाँ, पर इसका असल मतलब क्या है और इसे बढ़ाया कैसे जाए? आज हम नथेनियल ब्रैंडन की एक अहम किताब है, आत्मसम्मान के 6 स्तंभ, उसी के मुख्य विचारों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये किताब बताती है कि आत्मसम्मान कोई एहसास भर नहीं है। ये कुछ अभ्यासों पर आधारित है। तो सबसे पहले ब्रैंडन के हिसाब से ये है क्या, आत्मसम्मान? देखिए, वो इसे 2 हिस्सों में देखते हैं। पहला तो ये विश्वास कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मतलब अपनी काबिलियत पर भरोसा। अच्छा, जिसे वो सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है ये यकीन कि हम खुश रहने और सफल होने के लायक हैं। अपना मूल्य समझना, जिसे वो सेल्फ वर्थ कहते हैं। तो ये अहंकार या घमंड बिल्कुल नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने लिए एक बुनियादी, एक सच्चा, यथार्थवादी सम्मान है। ब्रैंडन मानते थे कि एक स्वस्थ सफल जीवन के लिए ये नींव है। और इस नींव को बनाने के लिए उन्होंने 6 स्तंभ बताए हैं, 6 अभ्यास। जी, 6 स्तंभ। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। पहला है सजगता से जीने का अभ्यास, लिविंग कॉन्शियसली। हाँ, इसका मतलब है कि हम वर्तमान में मौजूद हों, जागरूक रहें, अपने अंदर क्या चल रहा है, विचार, भावनाएं, और बाहर क्या हो रहा है उसको लेकर। मतलब सच्चाई का सामना करना है ना, चाहे वो थोड़ी मुश्किल ही क्यों ना लगे। बिल्कुल। और अपने मूल्यों को, अपने लक्ष्यों को, अपनी भावनाओं को जानना। जैसे कहते हैं ना, बदलाव का पहला कदम जागरूकता है। आप कहाँ हैं ये जाने बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? सही कहा, ये तो अंधेरे में टॉर्च जलाने जैसा हुआ। हाँ, एक तरह से। और ये कोई पैसिव चीज नहीं है। ये सक्रिय रूप से जानकारी लेना है और उसे समझना है। अच्छा, और इसी जागरूकता से जुड़ा है दूसरा स्तंभ, आत्म स्वीकृति का अभ्यास, सेल्फ एक्सेप्टेंस। जी, यानी खुद को स्वीकार करना, बिना किसी इनकार के, बिना खुद को खारिज किए। अपनी ताकतें भी और कमजोरियां भी। हाँ, दोनों। अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ, अपनी गलतियाँ, सब कुछ। ब्रैंडन कहते हैं कि जरूरी नहीं आप अपनी हर बात से प्यार करें, पर उसे स्वीकार करना जरूरी है। मतलब खुद को कोसने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम सुधार करना छोड़ दें या गलत को सही मान लें। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि हम अपनी हकीकत को जैसी वो है, बिना किसी बहाने या झूठ के देखें और मानें। ब्रैंडन ने कहा भी है, हम आत्मघृणा से नहीं, केवल आत्म स्वीकृति से बढ़ सकते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम क्या हैं, तभी हम बदलने के लिए आजाद होते हैं। समझ गया। तो ये स्वीकृति फिर हमें तीसरे स्तंभ पर ले आती है, आत्म जिम्मेदारी का अभ्यास, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, और इसका मतलब बहुत सीधा है क्या? कि आप अपने कामों, अपनी पसंदों और यहाँ तक कि अपनी खुशी के लिए भी खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों पर उंगली उठाना बंद करना, समाज को या अपने अतीत को दोष ना देना। एकदम, अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेना। ब्रेंडन साफ कहते हैं, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर शायद सशक्त भी बनाता है। बहुत। यहीं से एम्पावरमेंट की भावना आती है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम पीड़ित की भूमिका से निकलकर अपने जीवन के कर्ता बन जाते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। इसके बाद चौथा स्तंभ आता है, आत्मदृढ़ता का अभ्यास, सेल्फ असर्टिवनेस। जी, यानी ईमानदारी और सम्मान के साथ अपने लिए खड़ा होना। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने मूल्यों को खुलकर कहना। हाँ, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को छोटा ना बनाना, अपनी सच्चाई को व्यक्त करना। तो ये सिर्फ न कहना नहीं है। नहीं, ये अपने हाँ को भी आवाज देना है। अपनी जरूरतों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से सामने रखना। जैसा ब्रेंडन कहते हैं, प्रामाणिक रूप से जीने के लिए हमें अपने मूल्यों के अनुरूप बोलना और कार्य करना चाहिए। तो ये हमारी अंदर की सच्चाई का बाहरी रूप है। बिल्कुल। और ये गरिमा और आत्मसम्मान बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब पांचवां स्तंभ, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास, लिविंग पर्पसफुली। यानी अपने लिए कुछ सार्थक लक्ष्य तय करना और फिर उन तक पहुंचने के लिए कदम उठाना। बस यूं ही बहते नहीं जाना, बल्कि एक दिशा में बढ़ना, सोच समझकर। हाँ, लेकिन ब्रेंडन यहाँ ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हर पल प्लान किया हुआ हो या सिर्फ बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हों। अच्छा। जी, छोटे तात्कालिक लक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं, लचीलापन भी जरूरी है।
खास बात यह है कि हम सचेत हों कि हम अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। मतलब जानबूझकर जीना, ना कि बस ऐसे ही। बिल्कुल। उद्देश्य जीवन को एक दिशा देता है, ऊर्जा देता है, और इससे आत्म मूल्य का भाव भी बढ़ता है। ये पता होना कि हम कहीं जा रहे हैं। और फिर आता है छठा और आखिरी स्तंभ, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का अभ्यास, पर्सनल इंटेग्रिटी। जी, और ये शायद इन सबका निचोड़ है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि हमारे मूल्यों, हमारे सिद्धांतों और हमारे व्यवहार में तालमेल हो। जो हम मानते हैं वैसा ही हम करें। कथनी और करनी एक हो। जैसा कहें वैसा करें। हाँ, जब हमारा व्यवहार हमारे विश्वासों से मेल खाता है तो हमें अंदर से एक मजबूती महसूस होती है, एक आत्मविश्वास आता है। और जब ऐसा नहीं होता, तब हम शर्म महसूस करते हैं, अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। ब्रैंडन इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, आत्मसम्मान वो प्रतिष्ठा है जो हम अपने साथ अर्जित करते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। प्रतिष्ठा जो हम खुद अपनी नजर में कमाते हैं। जी, ये वो भरोसा है जो हम खुद पर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी बात पर, अपने मूल्यों पर टिके रहेंगे। तो अगर हम इन 6 स्तंभों को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सार क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिल जाएगी या कोई हमें दे देगा। हाँ, ये तो कमाना पड़ता है रोजमर्रा के कामों से, चुनावों से। बिल्कुल, ये सिर्फ अच्छी बातें सोचने या प्रेरणादायक बातें सुनने से नहीं बनता। इसे जीना पड़ता है, इन स्तंभों का अभ्यास करना पड़ता है लगातार। मतलब सिर्फ बौद्धिक रूप से समझना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभ्यास ही कुंजी है। और ये भी समझना जरूरी है कि ये स्तंभ अलग थलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर आप ज्यादा सजग होंगे तो आप खुद को बेहतर स्वीकार कर पाएंगे। हाँ। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो शायद अपनी बात ज्यादा दृढ़ता से कह पाएंगे। एक पर काम करने से अक्सर दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो ये एक पूरी मिलीजुली प्रक्रिया है। जी। और ये कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म। ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक यात्रा है जो चलती रहती है। ये जानकारी किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मुझे लगता है ये उन सभी के लिए उपयोगी है जो आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, या जिन्हें लगता है कि वो डर या आत्मसंदेह में जी रहे हैं, या जो बस अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा सच्चा जीवन जीना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बच्चों में आत्मसम्मान की नींव रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये तो हुई नथानियल ब्रेंडन के 6 स्तंभों की बात। जी, और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर। क्या? कि अगर आज उन्हें इन 6 स्तंभों में से किसी एक को चुनना हो जिस पर वो ध्यान देना चाहेंगे, तो वो कौन सा होगा? वो कौन सा स्तंभ है जो उनके जीवन में इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान मांग रहा है? ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ उस एक पर ध्यान देने से बाकी स्तंभों पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में सोचना भी दिलचस्प होगा।